अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ईरानी चादर बगैर स्लीव्स के आप किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि इसकी कटिंग स्टिचिंग बताइए। तो मैंने तो पहले से वीडियो डाली है, लेकिन मैं दोबारा से आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा घेरे वाली अम्ब्रेला अबाया, या फिर आप इसे ईरानी अबाया कह सकते हैं, किस तरीके से बनाई जाती है। इसकी कटिंग स्टिचिंग में बताऊँगी, इसका मेजरमेंट बताऊँगी किस तरह से लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डॉल लिया है, तो इस पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से मेजर करना है। इसमें सिर्फ दो ही मेजरमेंट लगता है, एक तो आपका फ्रंट का रहेगा और दूसरा बैक। तो फ्रंट के लिए आपको यहाँ पे फोरहेड पे मेजर टिप को रखना है और सीधा नीचे आपको ज़मीन तक इसका नाप लेना है। तो आपकी हाइट जिस हिसाब से है उतना आपको यहाँ पे मेजर करना है। नॉर्मली यहाँ पे जो फ्रंट की लेंथ है वो 63 तक आती है। अगर आपकी हाइट कम है तो 60 भी आ सकती है। तो जो भी आपकी हाइट रहेगी उसके अंदर आपको 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि इसे हम चादर को सामने की तरफ से फोल्ड करते हैं और नीचे से भी फोल्डिंग में कपड़ा जाता है। अब जब बैक में यहाँ पे हम इसका नाप लेंगे तो यहाँ से हमें दोबारा से फोरहेड से ही लेना है। तो यहाँ पे आपका कपड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और अब आपको यहाँ पे जो आपकी बैक लेंथ है वो ज़्यादा आएगी, आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि सर के ऊपर से हम ले रहे हैं तो आपका 7 से 8 इंच या 9 इंच तक एक्स्ट्रा यहाँ पे रहता है। तो नॉर्मली जो है वो 73 इंच तक लेते हैं रेडीमेड में। तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आप 7 इंच या फिर 8 इंच ले सकते हैं। जितना भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, नीचे आपको जोड़ लगाना पड़ेगा अगर आपका जो फैब्रिक है कम विथ का है। लेकिन अगर ज़्यादा विथ का फैब्रिक है तब उसमें आराम से आपकी जो लेंथ है वो आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको कपड़े में भी बताऊँगी। तो पहले हम पेपर पे देख लेते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी लेनी है। तो फ्रंट में हम जो लेंथ लेंगे वो हमारी 63 रहेगी। तो 63 लेने के बाद में आपको यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, या अगर आपको ऐसा लगता है बाद में ज़्यादा तो आप उसको ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं लें क्योंकि चादर छोटी हो जाती है तो अच्छी नहीं दिखाई देती है। उसके बाद में जब आपको यहाँ पे बैक वाली लेंथ लेनी है तो बैक साइड में आपको 73 लेनी है, जिसमें आप जो है 73 से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे 70 भी कर सकते हैं या 69 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी क्योंकि आप ये चादर जो है ऊपर सर की तरफ से लेते हैं। तो सर वाला हिस्से की तरफ से लेने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये 2 मेजरमेंट आपको रखना है। और इसके बाद में आपको इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक की जो लेंथ होती है, कितनी दूरी पे लगाते हैं, तो ये जो दूरी होती है वो 10 इंच के करीब होती है सेंटर में से। और जो इलास्टिक की लेंथ होती है वो उससे 1 इंच या 1.5 इंच तक कम लेते हैं, क्योंकि इलास्टिक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इलास्टिक आपकी लूज़ है कि टाइट है, उस हिसाब से आपको लेना रहता है। और टोटल जो फैब्रिक की अगर हम बात करें तो 3 या 3.5 मीटर फैब्रिक इसमें पूरा लग जाता है, लेकिन उसमें विड्थ बहुत ज़्यादा होता है, 70 to 80 इंचेस तक रहता है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे विथ वाला फैब्रिक लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 60 विथ का है तो आपको कम से कम 4 मीटर रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में नीचे यहाँ पे जोड़ भी लगता है। तो इस तरह से आपकी जो चादर है बहुत ज़्यादा घेरे वाली बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे अभी हमने इसका टोटल मेजरमेंट सीख लिया है। अब मैं आपको पेपर पे बताऊँगी कि कैसे आपको फैब्रिक को रखना है। तो ये देखिए, समझ लीजिए कि आपके पास फैब्रिक है 3.5 मीटर। आपको इस तरह से इसको बस एक बार फोल्ड करना है। अब इसके अंदर जो खुला वाला हिस्सा रहेगा, यहाँ पे ये जो हम मीटर के हिसाब से फैब्रिक लेते हैं, जो उसकी किनारी वाली साइड होती है ना ओपन, यहाँ पे वो सामने वाला हिस्सा रहेगा, और जो बंद वाला है वो हमारा बैक वाला हिस्सा रहेगा। ये देखिए, यहाँ से ये हमारा फ्रंट रहेगा, जिसकी टोटल लेंथ हम यहाँ पे 63 इंचेस रख रहे हैं। और यहाँ पे जो बैक की लेंथ है वो हमें बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो हमारा जो टोटल फैब्रिक है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे गोलाई देनी है, लेकिन ये जो बैक वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारी गोलाई पूरी नहीं होगी, तो यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है। तो कैसे लगाना है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, ये खुला वाला हिस्सा है, यहाँ पर से आपको जो है मेजर टेप को रखना है। तो यहाँ से ये जो फ्रंट वाला हिस्सा हमने नाप लिया था ना नीचे तक का हमारे फोरहेड से, वो लंबाई रखनी है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि नीचे फोल्डिंग में जाता है। उसके बाद में जो बैक वाला हिस्सा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मेजर किया था ऊपर की तरफ से नीचे पैर की तरफ, जितनी भी लंबाई रहेगी वो हम यहाँ पे पूरी लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में पूरी लंबाई इसमें नहीं आएगी, तो नीचे की तरफ हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। और वो जॉइंट जो है वो 7 से 8 इंच या 9 इंच भी हो सकता है। अब उसके हिसाब से इस तरह से हमें गोलाई देते जाना है, यानी 63 के हिसाब से इस तरह से पूरा सर्कल बनाना है और यहाँ पे इस तरह निशान लगा देना है। अब जो बैक वाला हिस्सा रहेगा उसकी लेंथ आपकी बढ़ेगी, जो कि नीचे की तरफ से करना है। तो जितनी भी आपकी लेंथ आती है उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके यहाँ पे रखना है और उस फैब्रिक को भी इसके ऊपर करते हुए रखना है। देखिए, मैं आपको बताऊँगी किस तरह से।
और सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए आपको 30 इंच पे निशान लगाना है। तो जो हमने सर्कल बनाया है वहाँ पे आपको 30 इंच तक स्ट्रेट आपका यहाँ पे आना चाहिए। सर्कल से टच होता हुआ आपको 30 इंच तक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि यही पॉइंट से हम हमारी जो नीचे की लेंथ वाला जो राउंड रहेगा उसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो सीधी लाइन बनाई है, इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 30 इंच तक आप रखें। उसके बाद में आपकी जो एक्स्ट्रा लेंथ में आप यहाँ पे ले रहे हैं उसको आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए थोड़ा सा हम यहाँ पे 1/2 इंच उठाते हुए रखेंगे, क्योंकि ये हिस्सा आपस में जॉइंट होगा। तो जॉइंट के लिए भी हमें फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। उसके बाद में आप अपनी टोटल लेंथ ले लें बैक वाली। अब जो भी लेंथ आपकी आती है उस लेंथ से जहाँ पे हमने ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई है 30 इंच तक, वहाँ पे आपको इस तरह से मिलाना है और ये जो हमारा सर्कल है अब यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ईरानी चादर की कटिंग होगी। और ये जो कटिंग हमने की है बगैर स्लीव्स की हम बना रहे हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा हमारा रहता है वो हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सर वाला हिस्सा होगा खुला, जो कि यहाँ ऊपर की तरफ आएगा। ये लंबाई जो बिल्कुल सीधी सामने की तरफ से रहती है, और ये जो बैक वाला हिस्सा है जो हमने जोड़ लगाया है, अगर आपका जो फैब्रिक है ज़्यादा विड्थ का तब तो ये जोड़ भी नहीं आएगा उसके अंदर। ये देखिए जोड़ को किस तरह से लगाना है। तो जोड़ लगाने का भी एक अलग तरीका है जो आप बगैर दिखाए हुए लगा सकते हैं, जैसे कि इनविजिबल तरीके से, जिसमें आपकी सिलाई बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो मैंने यहाँ पे बस ऐसी एक सिलाई लगा दी है ताकि आपको पता चले कि यहाँ से मेरा जॉइंट है। कपड़े के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से गुम सिलाई के साथ में इस जोड़ को लगा सकते हैं। और सामने की तरफ से यहाँ पे हमें फोल्ड करना है, जो कि हमारा जो फैब्रिक है वो 1 इंच तक जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चौड़ाई में आगे की तरफ फोल्ड करते हैं। तो इसके लिए जब बैक लेंथ आप बढ़ाएं ना, तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है, क्योंकि आगे की तरफ से भी फोल्डिंग में जाता है, प्लस जो जोड़ अगर लगेगा तो उसमें भी जाएगा, और नीचे की तरफ से भी जो है वो सिलाई में जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसमें जो साइड में सिलाई लगानी है वो आप पिको करा सकते हैं, या फिर यहाँ पे पूरी गोलाई से बारीक फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। और आखिर में इसके ऊपर आपको जो फेस वाला हिस्सा है वहाँ पर मार्किंग करके इलास्टिक लगानी है। तो जो आपका यहाँ पे जॉइंट रहेगा बिल्कुल सेंटर पर से आपको 5 इंच पे मार्क करना है, यानी टोटल जो लेंथ होती है इलास्टिक की, जो हमारे सर पे जो गैप होगा ना जहाँ पे इलास्टिक आप लगाएंगे, वो टोटल जो लेंथ है वो 10 इंच तक रहता है। तो यहाँ पे हाफ़ करते हुए आपको 5-5 इंच पे निशान लगाना है, और इस निशान को आपको अंदर की तरफ इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमारी जो इलास्टिक रहेगी वो अंदर की तरफ से ही लगेगी। तो इसमें लगाने के लिए आप चौड़ी इलास्टिक यूज़ करें जो कि ब्लैक कलर में आती है। मैंने यहाँ पर आपको वाइट दिखाया है। और जो इस तरह की पतली होती है वो ना यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो चादर है वो काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है। तो पतली इलास्टिक रहेगी तो उसका वज़न अच्छे से नहीं उठा पाएगी। तो इस तरह से आपको अच्छी इलास्टिक यूज़ करनी है। और इलास्टिक की जो लेंथ है वो उसकी ग्रिप के ऊपर है कि आप कैसी इलास्टिक यूज़ करें, टाइट है या फिर लूज़ है। तो उस हिसाब से आप 1 या 2 इंच या 1.5 इंच तक कम कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो हम आगे की तरफ से हमारा जो फोल्डिंग वाला हिस्सा रहता है फेस का, जो हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे उसके अंदर ही इलास्टिक भी अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने एक फैब्रिक लिया है, और इस फैब्रिक को सेम उसी तरीके से डबल करते हुए रखना है। यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने 60 विथ का फैब्रिक लिया है, तो आप किस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पिन लगा के इसको जोड़ के पीछे वाला हिस्सा आपको इस तरह से बड़ा कर देना है। तो इसमें अब आपकी पूरी लेंथ आ जाएगी फ्रंट की और बैक साइड की। तो यहाँ पे पहले फ्रंट की लेंथ लेंगे। अगर 60 विथ का है तो आप 63 नहीं कर सकते, 60 ही रहेगा। थोड़ा सा आपका जो ये चादर की जो लेंथ है फ्रंट की वो ऊंची रहेगी। फिर बैक वाली साइड आप अपनी बैक की लेंथ ले लें, लेकिन कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो फ्रंट लेंथ है आपकी वहाँ से आपको एक सर्कल बनाना है। तो जो भी आपकी यहाँ पे लेंथ है 60 या फिर 62 या 63 जो भी आप ले रहे हैं, यहाँ से इस तरह से क्रॉस करते हुए पहले एक सर्कल बना लें। तो इस तरह चादर का शेप बहुत अच्छा आता है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आपको जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बैक वाली लेंथ है उसको कंप्लीट करने के लिए कहाँ पे आपको ये मिलाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको मेजर टेप को रखना है, और 30 इंच आपको याद रखना है कि 30 इंच पे ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए किसी भी साइज़ में आपको यहाँ पे 30 इंच रखना है, क्योंकि हमारी जो चादर की चौड़ाई है, गोलाई है, बहुत ज़्यादा बड़ी आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इमेज में, सेम वैसी बनेगी। उसके बाद जो हमने यहाँ पे लेंथ मार्क किया है उसको उससे मिला देंगे, और फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपकी जो चादर कभी ख़राब नहीं होगी, बहुत बेहतरीन बनेगी। और अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि जोड़ आपको किस तरह से लगाना है। ये देखिए कम विड्थ वाला फैब्रिक है तो ही जोड़ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है गुम सिलाई के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा आपको रखना है। सीधा रखते हुए सीधे के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है इस तरह से।
अब यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद में इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो ये जोड़ है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा आपको ट्रिम करना है, संभाल के काटना है कि आपकी सिलाई ना कटे। और उसके बाद में यहाँ पे इसको निकाल देंगे। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में नॉर्मली जैसे हम उल्टे पे सिलाई लगाते हैं, एक सिलाई हम यहाँ पे बिल्कुल किनारी पर से लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि हमारी जो सिलाई है वो गुम सिलाई के साथ हो गई है, यानी अंदर का जो आपका कपड़ा था बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी दिख रही है। तो इसी तरह से जब आप चादर बनाएं तो उसके अंदर अगर जोड़ आता है तो आपका जो जोड़ है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, तो बैक वाली जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए पीछे की तरफ से, तो इसका शो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में ये जो किनारी है इसको सबसे पहले एक बार पतला सा फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे। अगर आपको जो है पिको कराना है तो आप डायरेक्ट भी पिको करा सकते हैं, या फिर मशीन का जो फुट आता है जिसमें आप डायरेक्ट फोल्डिंग करके जो है सिलाई लगा सकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा आसान है। आप अलग से फुट ले लें और उसके साथ में अगर सिलाई करेंगे ना बहुत ही फिनिशिंग से आती है। अब इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है तो उसमें हम मार्किंग कर लेंगे कि इलास्टिक हमको कहाँ पे लगानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉच लगा देंगे। तो जो कि हमने 5 इंच पे निशान लगाया था, इस तरह से हम निशान लगा देंगे और इस निशान को थोड़ा लंबा लगाएंगे क्योंकि अंदर से हमें अब इसे फोल्ड करना है। तो इसको हम यहाँ पे 2 बार फोल्ड करेंगे, एक बार पतला सा और फिर दोबारा थोड़ा सा हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया है इलास्टिक लगाने के लिए, वहाँ पर अब हम हमारे इलास्टिक को रखेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आपको पक्की सिलाई करनी है कि इलास्टिक आपकी अच्छे तरीके से लग जाए। तो यहाँ पे मैं छोटे कपड़े भी बता रही हूँ इसलिए मैंने इलास्टिक भी पतली वाली ली है, लेकिन आपको मोटी और चौड़ी इलास्टिक को यूज़ करना है। और उसके बाद में यहाँ से इलास्टिक को ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस तरह फोल्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। यानी जैसे आपने यहाँ पे लगाया है सेम वैसे पकड़ते हुए इसको ऐसे घुमाना है ताकि इलास्टिक के अंदर बल नहीं आए। तो इस तरह से उसको कंप्लीट करेंगे हम। दूसरे हिस्से पर भी इलास्टिक मैंने लगा दी है और यहाँ पे हमारी ईरानी चादर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये हिस्सा जो रहता है ना, ये सर में यहाँ पे पीछे की तरफ आपका जूड़ा जो रहता है उसके नीचे चला जाती है और यहाँ पे सर पे ये हिस्सा दिखाई देता है और बहुत ही ज़्यादा घेरे में ये चादर बन के रेडी होती है। ये मैंने छोटी सी बनाई है, आप देख सकते हैं कि छोटी सी में कितना ज़्यादा घेरा आया है। तो अब तो चादरों पे जो है वो सामने की तरफ लेस लगाई जाती है, तो आप उस लेस को जो है सामने की तरफ भी लगा सकते हैं बाहर की तरफ निकालते हुए, या फिर आप 1/2 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए जहाँ हमने इलास्टिक को अटैच किया है वहीं पे आप एक बॉर्डर वाली लेस भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था स्टार्टिंग में। तो मैंने यहाँ पे एक पतली सी लेस ली है, मैंने तो यहाँ आगे की तरफ रखी है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी बनवा सकते हैं डायरेक्ट उसके ऊपर। और इस तरह से जब लेस लगा देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारी ये चादर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपको सेम चादर को स्लीव्स लगा के बनानी है तो कैसे आपको निशान लगाना है, कैसे स्लीव्स को अटैच करना है, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए यहाँ पे ये फ्रंट वाला हिस्सा फेस की तरफ और ये बैक का हिस्सा जो कि नीचे की तरफ रहेगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चादर बना के आपको बताई है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।